अब ये हमको शांति देगा। आदमी सुख शांति पाता कहाँ से? पुत्र से, पिता से, पत्नी से, पति से, भाई से, भतीजे से। इन्हीं से सुख दुख मिलता, इन्हीं से तो शांति मिलती। ये अगर सब ठीक है तो बड़ी खुशी आपको मिलेगी, और ये गड़बड़ है तो बहुत दुखी हो गया। और सबके घरों में एक न एक दुष्ट जरूर पैदा हो जाता है, कहीं न कहीं वो आता है। आपके घर में नहीं होगा तो कोई दामाद दुष्ट मिल जाएगा आपको, वहां से इंजेक्शन भौंकता रहेगा। तुम्हारी बेटी मोबाइल करती रहेगी, पापा बहुत परेशान कर रहे हैं। अब तुम दामाद को फोन करोगे, उठाएगा नहीं। वहां जाओगे समझाने तो कहेगा अपनी लड़की ले जाओ। अरे ले जाना होता तेरे साथ क्यों देते? ये कोई टमाटर है, ले जाओ, फालतू बात करता है। फिर ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे, तुमसे बोलेगा ही नहीं। जब तुम जाओगे उसके यहाँ तो चला जाएगा मोटरसाइकिल लेकर दूसरी जगह। तुम हैरान हो जाओगे कितने लोगों की नींद दामादों ने उड़ा दिया है, कितने लोगों की शांति को उनके बेटों ने नष्ट कर दिया है, कितने लोगों के सुख को बहुओं ने बिल्कुल भस्म कर डाला, और कितने लोगों के आनंद को सासू ने पूरा नष्ट कर दिया है। खतरनाक सासू मिली है, हमेशा बुराई ही देखती रहती है, उसको अच्छा ही दिखती नहीं। बहू बैठेगी तो भी उसको बुरा लगेगा, इतना काहे बैठी हो, इतना बैठो। अरे तुम बैठे दो फालतू। बहू स्नान करेगी तो उसमें भी डिस्टर्ब। बहू रोटी बनाई तो कहीं कि ये तो जर्मन जापानी नक्शा काटेंगे, टेढ़ मेढ़ है। अरे टेढ़ है लेकिन पकी गई है, आखिर टुकड़ा तोड़ोगे ही, गोल गोल थोड़े खा ले हो। तो उसको पहले से टेढ़ बना दे, उसमें टोल लो जहां टेढ़ तोड़ैया। उसके चक्कर में मत पड़ो, बहू को भी हैरान मत करो, अन्यथा ये कर्मों का खाता सब जमा होता रहता है, बहुत कष्ट पाओगे। सासू को भी परेशान न करो। 10 मिनट का समय रोज निकाल करके बैठकर ये सोचा करो कि मेरे कर्मों से, मेरी वाणी से, मेरे स्वभाव से, मेरे चरित्र से, मेरे विचार से, मेरे व्यवहार से, मेरी आदतों से मेरे घर में कोई बहुत दुखी तो नहीं हो रहा है, प्रताड़ित तो नहीं हो रहा, परेशान तो नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो उस आदत को बदल डालो तुम, उस स्वभाव को चेंज कर लो तुम, उस कर्म को बदल दो तुम, और अपनी जिंदगी को बदल डालो तुम, और घर में शांति पैदा करो तुम। कितने लोग इतने महान होते हैं, वे कहते हैं कि हमको शांति मिले न मिले, लेकिन हमारे माता पिता सुखी रहे, हमारी वाइफ प्रसन्न रहे, हमारे भाई लोग खुशी रहे। हिस्सा भी कम मिले तब ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा ले ले पर ये लोग ठीक रहे सब। इतना बड़ा दिल उसके पास है। और जो सबको सुखी होने की और सबको शांत रहने की शुभ कामना भी रखता है, वो स्वयं कभी दुखी नहीं होता है, वो स्वयं कभी दुखी नहीं होता है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। क्या है जीवन? गुलाब गद्दे पर नहीं खिलता है, कांटों की गोद में खिलता है। आपकी जिंदगी का सुख का गुलाब, वो भी संकट समस्याओं के कांटों की गोद में ही खिलेगा। साहस रखा करो, थोड़ा समय का इंतजार किया करो, होनी ना ही टले इस पर भरोसा भी किया करो। जब भरत जी बहुत रोने लगे ननिहाल से आकर अयोध्या में,
वशिष्ठ जी समझाने लगे और रोने लगे। समझाने वाले भी रोने लग जाते हैं, ममता आ जाती, करुणा आ जाती है। भरत जी ने कहा बचा क्या है, पिताजी परलोक चले गए, राम लक्ष्मण सीता वनवास चले गए, अब यहां रहने से फायदा क्या, कुछ भी तो नहीं है। सुनहु भरत भावी प्रबल, होनी प्रबल है, बिलख कहो मुनिनाथ। बिलख बिलख करके वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, समझाने वाले भी रो रहे हैं। और याद रखना, अगला जो रो रहा है उसको अगर बहुत जल्दी समझाना चाहते हो तो तुम भी रोना शुरू करो, बहुत जल्दी समझ जाएगा। रोने वाला ज्ञान से समझता ही नहीं है, रोने वाला तुम्हारे रोने से जल्दी समझ जाता है। इसलिए महिलाएं किसी के घर में समझाने जाती हैं तो एक शब्द नहीं समझाती, सिर्फ ही रोना शुरू करती हैं, बस अगला समझ जाता है। हाँ, इनके पास यही कला है, तुरंत समझा देती। और इस कला को पुरुष लोग सीख नहीं पाए। कोई रो रहा हो, पुरुष टुकुर टुकुर देखता रहेगा और बात दिखाते रहे, रोवे दो चलो भगवान। रोने वाले को सहयोग करने से वो रोना बंद कर देता है। और रोने से फायदे भी बहुत हैं। जो महीना में 2-3 बार रो लेता है उसका हार्ट अटैक नहीं होता, इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक बहुत कम होता है। और पुरुष लोग, कितने पुरुष तो 10 साल हो गए रोइबे नहीं करे, कोशिश तो बहुत करें महिलाएं रोआवे कर, लेकिन रोए नहीं, अंदर ही मसट्टी मारे रहे, गुमसुम रहे। और जो दिन भर में 5-6 बार हंस लेता है उसको शुगर नहीं होगी, पैरालिसिस नहीं होगा, और बीपी भी हाई नहीं होगा, और उस व्यक्ति का हार्ट अटैक भी नहीं होगा। 5-6 बार ठहाका मारकर हंस लिया करो। और पति पत्नी दोनों साथ में जो हंस लेते हैं उनके घर में कभी दरिद्र नहीं आएगा। और सास बहू साथ में हंसे तो उनके घर में अशांति कभी नहीं होगी। और पिता पुत्र साथ में हंसे तो उनके घर में लक्ष्मी बरसती रहेगी। और भाई भाई साथ में हंसे तो उनके घर में कलेश कभी नहीं होगा। और यदि पति पत्नी दोनों दोस्त की तरह रहें और ठहाका मारकर हंसे तो उनके घर में कभी भी दुख द्वंद खड़ा नहीं हो सकता, दरिद्र भी नहीं आता। जब तक शादी नहीं होती ना, जो पति पत्नी बनने को उम्मीदवार हैं तो एक दूसरे को देखते हैं बहुत हंसते मुस्कुराते, और शादी हो गई वही दिन से मुंह में गुजराती ताला लगाए देते, अब हंसे कि नहीं, बहुत नाराज है। अब दूसरे की तरफ हंसते, दूसरे की स्त्री देखत तो खीसे काढ़ते, अरे उमा तो और लफड़म फंसी हो तुम, उधर खीसे मत काढ़ो। दूसरे पुरुष को देखा तो उमा खीसे काढ़ते, अरे यू कोई और नहीं है, ये तुम्हारे पति से ज्यादा खतरनाक है, यू अलग है तभी तक खीसे काढ़ती, के साथ ब्याह कर लो, ये बहुत मारी तुमको। पति पत्नी हंसो, गुरु शिष्य हंसो, गुरु भाई हंस लो। कितने लोगों के अंदर तो इतनी ईर्ष्या है, इतना क्रोध है, इतनी उलझन है। कहते हैं जब हम बड़े भाई देखे थे तो 100 ग्राम खून जल जाते, तो पूछो कई दाव देखा दिन में, कार घरे में रह तो 10 दाव देखे थे, 1-1 किलो खून रोज जलते, कोई ना फैक्ट्री लगी है, अब तक तो मरीन जाती है, फालतू बात करते हैं। इतनी जलन मत रखो, किसी को देख करके तुम्हारा खून कैसे खौलता है, शांति रखो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ये मधुर मधुर गीत को गाते चलो। गाइए 2 पंक्तियां इसकी। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो।
प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। गुरु चरणों में मन को लगाते चलो, गुरु चरणों में मन को लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अपने बूढ़े बाप के पास कभी कभी बैठकर अकारण मुस्कराया कर, थोड़ा हंसा कर। तुमको खुश देख करके तुम्हारे बूढ़े माँ बाप बहुत सुख पाएंगे, अपनी बहू को खुश देख करके सास ससुर भी बहुत सुख पाएंगे। बूढ़े माँ बाप का सुख बेटे बहू की प्रसन्नता में। कभी कभी अपने बेटों के साथ भी बैठकर हंस लिया करो। हर समय प्रपंच की चर्चा मत किया करो। ये खेती बाड़ी दुकान नाना धंधे, आधा घंटे इनसे चित्त हटा लिया करो। जैसे मूंज में से सीख खींच लेते हो, धान में से चावल निकाल लेते हो, दूध में से घी निकालना आता है, ऐसे याद रखना इस माया जाल के प्रपंच से अपने आप को भी 1 घंटा के लिए बाहर निकाल लिया करो। थोड़ा प्रेम की चर्चा कर लिया करो। 2 चौपाइयाँ रामायण की रोज पढ़ लिया करो। 2 दोहे कबीर के पढ़ लिया करो। 1 श्लोक गीता का अर्थ पढ़ लिया करो, संस्कृत न बाँच पाओ। और हो सके तो याद रखना, एक कहानी पंडित श्री राम आचार्य शर्मा जी की प्रज्ञा पुराण की एक कथा पढ़ लिया करो। और ये पढ़ ना पाओ, पढ़ना ना आता हो तो YouTube में प्रवचन सुन लिया करो। 1000 वीडियो लोड है YouTube में। मेरा नाम सर्च कीजिए, असंग देव, असंग साहिब, परोपकार, सुखद सत्संग, ये 4 चैनल YouTube का है। लगभग 1,96,00,000 चारों चैनल में श्रोता सुन रहे हैं। डेली 90,000 सवा लाख श्रोता बढ़ रहे हैं YouTube के, उससे लाभ लीजिए। सांसद बोलो मंडल शैलेश, उनकी पत्नी विधायिका दोनों कह रहे थे कि रात में 1 बजे तक 2 बजे तक आपका प्रवचन हम YouTube से सुनते हैं। मैं विधायिका हूं, ये पतिदेव सांसद हैं वर्तमान में। और बोले पिछले 5-6 सालों से हम सुन रहे हैं, टीवी में भी सुनते हैं, इसमें भी सुनते हैं।
तो कह रहे थे पूर्ण शाकाहारी बन गया हूँ, होटल में खाने का सवाल ही नहीं, बोतल पीने का सवाल ही नहीं, टोटल कंप्लीट आदमी हूँ। और गुरुदेव चुनाव हार जाऊं तो कोई दुख नहीं, और फालतू में जीत गया दोनों चुनाव, सांसद भी मैं हूं और ये विधायिका है, और पार्टी की हाई कमान को मिलने जाता नहीं हूं, जब बुलाते हैं तो देर करता नहीं हूं, अपने आप कभी जाता नहीं हूं। टिकट ना दो बड़ी अच्छी बात है। बोले शांति का संबंध नहीं सांसद होने से, शांति तो ऐसे ही मिल जाएगी। तो हमने कहा बहुत ज्ञान हो गया। बोले ज्ञान होता ही जा रहा है, दुनिया का कोई दुख आपको दुखी नहीं कर सकता है यदि आप निरंतर प्रवचन का आनंद ले रहे हो। हर तरह का आपको ज्ञान हो जाएगा। दुनिया की कोई हानि आपको रुला नहीं सकती है, और दुनिया की कोई पीड़ा आपको घायल नहीं कर सकती है, और दुनिया का कोई भी दुर्घटना आपको दुख में नहीं डुबा सकती है। यदि आप प्रवचन के रसिक हैं और ज्ञान आपको हो चुका है तो आपको दुखी करने का कोई सवाल नहीं। महात्मा विदुर महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं? अभियुक्तम बलवताम दुर्बलम हीन साधना। ये महाभारत विदुर नीति। हृतस्व चोरमा विशंति प्रजाग्रह कामिना, शंतापाद भ्रश्यते रूपम, शंतापाद भ्रश्यते बलम, शंतापाद भ्रश्यति ज्ञानम, शंतापाद व्याधिमिच्छति। विदुर जी बहुत ज्ञानी है। विदुर का ज्ञान महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को भी सुख पहुंचाता है। याद रखना, अगर आपका छोटा भाई ज्ञान की बात सुनाए तो भी उसे धन्यवाद देना, सुन लेना। ये मत कहना छोटे मुंह बड़ी बात करते हो, बड़ी बात का सवाल नहीं है, ये ज्ञान की बात है। कभी आपकी पत्नी ज्ञान की बात सुनाए तो उसे धन्यवाद देना, सुन लेना। आपकी पत्नी भक्ति पूजा पाठ सत्संग में रुचि ले तो उसको मदद करना, सामान ला कर दे देना, तो कह देना मुझे टाइम कम है लेकिन मेरे हिस्से की भी तुम पूजा कर लो, जाओ सत्संग सुन लो, तुम्हारे पुण्य से मैं भी तर जाऊंगा। उसको दुख मत देना। तुम्हारा पति ज्यादा सत्संग ध्यान में लगन लगाता है, उसको पागल मत कहना, उसको कहना कि चलो मेरा मन कम लगता है, तुम्हारा ही ज़्यादा लगता है, अच्छी बात है, तुम्हारे पुण्य से हम भी तर जाएंगे। भक्ति करने वाले को सताना नहीं चाहिए, सत्संग में रुचि लेने वाले को दुखाना नहीं चाहिए, इससे बहुत बड़ा पाप लगता अगर ऐसा करोगे। और याद रखना, सत्संग में रुचि लेने वाले को सहयोग करने से उसका पुण्य आपको भी मिल जाता है। इसलिए हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम छोटों के द्वारा भी ज्ञान की बातें सुन सकें। तुलसीदास ने अपने पत्नी से ज्ञान की बात को सुन करके इतनी महानता को प्राप्त किया। सूरदास ने वेश्या चिंतामणि की ज्ञान की बातों को सुन करके इतने बड़े ज्ञानी हो गए। याद रखना, किसके शब्द तुम्हारी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, किसके द्वारा निकली हुई वाणी आपको बदल सकती है। चाहे जिसके द्वारा निकली हुई वाणी हो, अगर तुमको प्रभावित कर रही, चेंज कर रही है तो उसको धन्यवाद दीजिए और उस वाणी को सुन करके अपनी जिंदगी को बदल डालिए। मंदोदरी रावण को समझाती थी ज्ञान की बात, लेकिन रावण नहीं समझा। बात को जब रावण धरती पर गिरा तब उसको विचार आया कि अगर मंदोदरी की बात मान जाते तो ये दशा न होती, कुंभकर्ण की बात मानते तो ये दशा न होती, विभीषण की बात मानते तो भी ये दशा न होती। लेकिन अभिमान किसी की बात मानना नहीं चाहता है, अहंकार किसी की बात को सुनना नहीं चाहता है, वो अहंकार उसको मिटाकर ही मानता है। इसलिए याद रखना, अभिमान को विदा कीजिए, नम्रता को स्वीकार कीजिए और ज्ञान की बातों को हंसते हंसते सुन करके भव सागर से अपना बेड़ा पार कीजिए। विदुर जी कहते हैं, राजन
जिसका सब कुछ हर लिया गया है उसे रात में नींद ना आने का रोग लग जाता है। जिसका किसी बलवान से विरोध हो गया है उसको रात में नींद ना आने का रोग लग जाता है। जो चोरी करता है, जो कामी है, उसको रात में नींद नहीं आती है। राजन, इन दोषों में से आपका किस दोष से संपर्क हुआ है? विदुर, आपसे कुछ छुपा नहीं है। पांडव बलवान हैं सिंह के समान, कौरव कमजोर हैं बकरियों के समान। उनसे विरोध हो चुका है, मुझे कौरव मरे हुए दिख रहे हैं। हे राजन धृतराष्ट्र, अभी भी देर नहीं हुई है। पांडवों का हिस्सा उनको दे दीजिए और पांडवों को सताइए मत, न्याय कीजिए। अन्यथा अभी तुम्हें सपने में कौरव मरे दिख रहे हैं, फिर आपको साक्षात ये मरे हुए दिखाई देंगे। क्योंकि पांडव ऐसे हैं जैसे सिंह होता है, कौरव ऐसे हैं जैसे जंगल है। ये 100 कौरव जंगल के समान है। सिंह से जंगल की रक्षा होती है और जंगल से सिंह की सुरक्षा होती है। इसलिए याद रखना, ये जंगल को बचाना है तो सिंह को भी बचाइए तो जंगल बचेगा। अगर सिंह मरा तो जंगल काट कर लोग ले जाएंगे, और जंगल बच गया है अगर, तो सिंह भी जब भागता है तो जंगल में छुप जाता, वो भी बच जाता है। ये कौरव पांडव एक दूसरे के पूरक हैं, इनको जीने दो, अन्याय मत करो, इनका हिस्सा दे दीजिए। ये महाभारत हमें आपको समझाई गई है कि कभी अपने भाई का हिस्सा भी मत लेना। एक मुट्ठी ज्यादा दे देना, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। इतने हिस्से से जिंदगी चलने वाली नहीं है, घबराते क्यों हो तुम? याद रखना, धिक्कार है उन बेटों को जो अपने माँ बाप के पैर छूने में संकोच करते हैं। धिक्कार है उन बेटों को जो माँ बाप के पास 10 मिनट का समय निकाल कर बैठ नहीं सकते हैं। याद रखना, माँ बाप का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है उनके पास में 10 मिनट समय निकाल कर बैठिए, उनके पैर छुइए, और इसी से वे खुश रहेंगे और उनकी प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी और उनको कुछ नहीं चाहिए। वे तुम्हें जन्म दे सकते हैं, तुमको पालन पोषण करके शिक्षा देकर इतना बड़ा कर सकते हैं, तो तुम उनके लिए और क्या करोगे? केवल उनसे प्रेम कीजिए, इसी में वे खुश हो सकते हो। और इस सृष्टि का बच्चा बच्चा प्रेम का प्यासा है, और कुछ नहीं चाहिए, सबको प्रेम ही चाहिए। मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे भी प्रेम की आस रखते हैं। अनजान परिवार की लड़की तुम्हारे घर में पत्नी बनकर आती है, बहू बनकर आती है। कैसे आती? विश्वास लेकर आती है, वहां हमको प्रेम मिलेगा, सहारा मिलेगा, आसरा मिलेगा। उसको लेने के लिए 500 बाराती जाते हैं। वो कितनी हिम्मत वाली अकेली उनके साथ आती है, भरोसे के साथ में कि 500 हमको जिंदा ही ले जाएंगे, मारेंगे नहीं, इस विश्वास के साथ वहां जाती है और अच्छी जगह ले जाएंगे। और निडर होकर घर में प्रवेश करती है। उसके बाद पूरे घर पर उसी का कब्जा होता है, वहां की रानी बनती है। याद रखना, इन महिलाओं से भी सीखो। नम्रता बहुत बड़ी चीज है, सरलता संपत्ति है, और सेवा सबसे बड़ी धरोहर है। सेवा करने से अगले के दिल को जीता जा सकता है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। बहुत सुंदर, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना, प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। लक्ष्मण ने क्या किया था?
राम की सेवा ही तो किया था। हर मंदिर में राम के साथ उनकी मूर्ति की भी पूजा होती है। हनुमान ने क्या किया था? राम की सेवा ही तो किया था। हनुमान जी के मंदिर स्पेशल बने हुए हैं और राम के मंदिर में भी उनकी मूर्ति बैठी रहती है। आज हनुमान की पूजा होती है। गणेश जी ने क्या किया था? अपने माता पिता की परिक्रमा करके पैर छूकर उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो आज गणेश के कितने मंदिर हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में गणेश की ही बहुत ज्यादा पूजा होती है और हर शादी विवाह में प्रथम गणेशाय नमः निमंत्रण पत्र में गणेश की फोटो लगती है। सेवा का फल तुम खुद ही महान हो जाओगे, पूज्य हो जाओगे। सेवा हमारे मैल को धो देती है, निर्मल बना देती है। सीधे बैठ जाओ। थोड़ी देर में सत्संग को विराम करूंगा, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा। इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में भी हमको देखा है? दोनों हाथ ऊंचे करके बताओ। वेरी गुड, नीचे कर लो। रात में 9 बजे आस्था भजन चैनल में, शाम को 6:50 पर आस्था चैनल में टीवी में आता है। उस सत्संग का लाभ लीजिए। शंतापात भ्रश्यते रूपम। विदुर जी समझाते हैं कि राजन, चिंता करने से, टेंशन करने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। इसलिए उम्र बढ़ते ही लोग बदसूरत दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि चिंता और टेंशन के कारण उनकी सुंदरता विदा हो जाती है। काम करना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चिंता में रहने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। टेंशन मुक्त प्रबंधन कीजिए। आपका मैनेजमेंट टेंशन मुक्त होना चाहिए। ऐसे ढंग से सेटिंग कीजिए। कितने लोग तो ऐसा प्रबंधन करते हैं कि खाली भी रहते हैं और काम भी बहुत बड़ा चलता है। आज मुकेश अंबानी को देखिए आप, बॉम्बे में बैठता है और यहाँ से पेट्रोल पंप का प्रॉफिट उसकी जेब में चला जाता है। ये जियो सिम का प्रॉफिट वहाँ चला जाता है। इतना जियो सिम को छा दिया उसने कि सिम का नाम तो जियो है, लेकिन जियो को देखने वाले जियो की मरो पता नहीं क्या होने वाला। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। मैनेजमेंट को सही ढंग से सेट कीजिए और ऐसे कार्य मत करो जिससे कि आपको टेंशन हो। सबसे बड़ी चीज है सुख शांति। दुनिया की दौलत, दुनिया की चीजें सब साधारण हैं। अगर सुख शांति खो गई तो समझ लो दुनिया में तुमको मिला क्या है। शंतापात भ्रश्यते रूपम, शंतापात भ्रश्यते बलम। और चिंता, टेंशन करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। शंतापात भ्रश्यते ज्ञानम। चिंता और टेंशन करने वाले का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। सब चौपाइयां भूल जाएंगे, गीता के श्लोक भूल जाएंगे, केवल पत्नी का नाम याद रहेगा, गीता देवी, बस बाकी सब खत्म। बाराबंकी जिले में मैं एक गांव में गया, विनोद मिश्रा जी ने प्रोग्राम कराया, तो कोई उनके गांव के बूढ़े पंडित जी मिलने आए। बोले इनको पूरी गीता याद थी। तो उन्होंने कहा याद थी लेकिन अब याद नहीं है। तो हमने कहा अब क्या हुआ? बोले अब खाली मेरी पत्नी का नाम गीता देवी वही याद है, बाकी सब निपट गया। क्यों निपट गया? बोले टेंशन बहुत रहती है। गीता पढ़ने के बाद भी अगर टेंशन नहीं गई तो ये जाएगी कैसे? गीता में तो इतना ज्ञान लिखा हुआ है। अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया सह सन्यासी चा योगी चा न निरग्नि नच अक्रिया आयुरुच्छो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। गीता का ज्ञान पढ़ लिया, नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम किलेदंत्यापो न सोष्यत मारुता। और फिर भी चिंता नहीं मिटी। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। अगर डायरेक्ट कोई शास्त्र से तुमको फायदा नहीं हो पा रहा है
तो फिर याद रखना, गुरु की शरण में जाइए, वो तुम्हारी उलझन को मिटा देगा। क्योंकि अनेक शास्त्रों का ज्ञान मिक्स करके तुम्हारे अंदर फिक्स इंजेक्शन देगा, तब तुम्हारी चिंता मिट जाएगी। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, तो सद्गुरु की शरण में चले आइए। सद्गुरु की शरण में चले आइए। सद्गुरु की शरण लीजिए। संतापाद व्याधि मिच्छति। चिंता और टेंशन करने से विदुर जी कहते हैं कि राजन, शरीर में नाना प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। ज्ञान और विवेक को प्राप्त कीजिए। प्रसन्नता को सदैव बनाए रखिए। जो खोना है खो ही जाएगा, चिंता करने से बचने वाला नहीं। जो प्रारब्ध में नहीं है वो आपके पास नहीं रह जाएगा। एक राजा के द्वार पर कोई साधु आकर अलख जगाता है कि भिक्षाम देही। तो राजा ने पूड़ी और खीर मंगा कर दिया कि खा लो महाराज जाओ। तो साधु ने एक अंगूठी उस राजा को दिया कि इसको पहन लो। राजा ने कहा ऐसी ऐसी अंगूठी तो बहुत पहना हूं, क्या करोगे देखकर। बोले इसको पहनो, जो पहने हो उसको उतार दो। राजा सीधा सरल था, पहन लिया। उस अंगूठी को जब राजा ने देखा तो उसमें लिखा ये भी नहीं रहेगा। तो सोचा ये क्या बात, न भगवान का नाम, न ओम नमः शिवाय, न जय श्री राम, इसमें लिखा ये भी नहीं रहेगा। क्या मतलब। थोड़े दिन के बाद कोई बड़े राजा ने उसके ऊपर आक्रमण किया, राजपाट सब छूट गया और उसको जान बचाकर भागना पड़ा। अकेले बैठा था, एक पेड़ के नीचे सोच रहा था, तो अंगूठी फिर देखा, फिर लिखा था ये भी नहीं रहता। तो उसने सोचा जब वो राजपाट नहीं रह गया तो आज जो कुछ भी नहीं है ये भी स्थिति नहीं रहेगी, फिर कुछ और बदल जाएगा। 3 दिन बाद खबर आ गई कि जिस राजा ने राजपाट छीन लिया था उसकी मृत्यु हो गई, बीमार होकर मर गया। ये फिर वापस गया, अपना फिर कब्जा किया। तो बोला फिर लिखा ये भी नहीं रहेगा, तो फिर बदलने वाला कुछ क्या। तो ज्ञान हो गया कि जो है ये नहीं रहेगा, तो चिंता किस बात की है। याद रखना ये संसार परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, ये भी नहीं रहेगा। इस वाक्य को याद रखो और चिंता मुक्त होकर हंसते हुए जिंदगी बिताओ। संतापादि भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संताप्याद व्याधिम् इच्छति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।